सीरीज ऑफ सॉल्विंग डेली रीड कोड क्वेश्चंस। आज का हमारा क्वेश्चन है लेक्सिकोग्राफिकल नंबर्स। इस क्वेश्चन में वी आर गिवन एन इंटीजर n and we have to return all the numbers in the range 1 to n sorted in lexicographical order, and we have to write an algorithm with O of n time complexity with using O of 1 extra space। तो एक बार क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन में हमें करना क्या है, हमें नंबर दिए हुए हैं 1 से n तक और उन्हें हमें लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर में सॉर्ट करना है। लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर होता क्या है, तो हमारे पास नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 अप टू 9। लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर ये कहता है कि जो नंबर्स 1 से स्टार्ट हो रहे हैं वो सबसे पहले आएंगे, जो सेकंड 2 से स्टार्ट हो रहे हैं वो उसके बाद आएंगे, 3 से जो स्टार्ट आ रहे हैं वो उसके बाद आएंगे, एंड सो ऑन। अब इसमें ये चीज़ और होती है कि मानो मेरे पास 1 1 है, ये भी 1 से स्टार्ट हो रहा है, ये भी 1 से 8 से स्टार्ट 1 से स्टार्ट हो रहा है, 1 2 3 ये भी 1 से स्टार्ट हो रहा है, 1 7 8 ये भी 1 से स्टार्ट हो रहा है। तो हमने देखा कि यार जो नंबर्स 1 से स्टार्ट हो रहे हैं वो सबसे पहले आएंगे, और यहाँ पे मेरे पास था 278। तो मैंने देखा कि यार ये 4 नंबर्स हैं जो मेरे पास 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, तो ये सबसे पहले आएंगे। बट इन चारों में से भी सबसे पहले कौन सा आएगा, हम उसके बाद देखेंगे सेकंड डिजिट को। अब इन तीनों में चारों में से मैंने देखा कि यार 1 1 की जो 1 है वो मेरे पास पहले आ रहा है, तो सबसे पहले आ जाएगा। फिर मैंने देखा कि यार 8 है, 2 है और 7 है, तो 2 वाला पहले आ जाएगा। तो हम डिजिट आई बाई डिजिट आई कंपेयर करते हैं, जिसकी भी डिजिट आई छोटी होती है वो पहले आता चला जाता है। ये हमारे पास लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर का कंपैरिजन का तरीका होता है। अब हम इसको करेंगे कैसे, सॉर्ट करेंगे कैसे? देखिए इसके बहुत सारे तरीके हैं। तो एक तरीका जो सबसे सिंपल है, सबसे इजी है, वो ये है कि मैं 1 से लेकर के n तक इटरेट करूंगा, हर नंबर को 2 स्ट्रिंग के साथ स्ट्रिंग में कन्वर्ट करूंगा, 2 स्ट्रिंग n कर दूंगा, एक वेक्टर में डाल दूंगा। उसके बाद जो ये वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग है मैं इसको सॉर्ट कर दूंगा। तो सॉर्ट करने से बाय डिफॉल्ट मेरी जो ये स्ट्रिंग है ये मेरी लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर में आ जाएगी, और मैं वापस जब इसको एक नई वेक्टर बनाऊंगा उसमें मैं स्ट्रिंग को इंटीजर वेक्टर में कन्वर्ट कर दूंगा। ये हो गया पहला तरीका। बट इसमें क्या है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। देखिए सॉर्ट किया हमने O ऑफ n log n में, O ऑफ n में पहले इटरेट करा उसको कन्वर्ट करने के लिए, फिर दोबारा कन्वर्ट करने के लिए O ऑफ n में, तो ये O ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो हुई नहीं। दूसरा हमने एक्स्ट्रा स्पेस कितना यूज कर लिया, एक दूसरा वेक्टर बनाया स्ट्रिंग का। तो ये तरीका नहीं करेंगे हम सॉल्व, क्योंकि क्वेश्चन में एक्सप्लिसिटली लिखा गया है कि वी हैव टू सॉल्व बिटवीन O ऑफ टाइम एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अब आप सोचिए कि जो मेरी पहली डिजिट है दैट कैन बी ओनली 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। सेकेंड डिजिट can be 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। When I say digit I mean 1 2 3 4, तो ये फर्स्ट डिजिट, ये सेकंड डिजिट, ये थर्ड डिजिट, ये फोर्थ डिजिट, इस तरह से। ठीक है, थर्ड डिजिट कैन बी अगेन 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन। अब मुझे ये पता है कि मुझे 1 से लेकर के, हम एग्जांपल ले लेते हैं, 1 से लेकर के 28 तक करना है हमें। तो सर सबसे पहला नंबर होगा मेरा वो तो 1 ही होगा। 1 के बाद आई विल गो फॉर 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4, इस तरह से। तो मेरा पहला नंबर हुआ ये, फिर मुझे जाना है यहाँ पे, फिर मुझे यहाँ पे, फिर मुझे यहाँ पे, फिर मुझे यहाँ पे, यहाँ पे। अब इसमें ये बात और है कि मुझे 1 0 0 पे जाना है सबसे पहले। क्यों? क्योंकि अगर मेरा नंबर अगर 124 होता तो मेरा सबसे पहला नंबर होता 1, फिर मेरा नंबर होता 1 0, फिर मेरा नंबर होता 100। तो सबसे पहले मैं 1 को लूंगा, 1 से मैं इस 0 पे जाऊंगा, 1 से मैं इस 0 पे जाऊंगा, फिर मैं अगले 0 पे जाऊंगा। मैं ये नंबर जब तक, मैं इस वाली लूप में जब तक जाऊंगा जब तक जो मेरा नंबर बन रहा है वो जो गिवन n है उससे छोटा है। जैसे ही मेरा नंबर उससे छोटा हो, ग्रेटर हो जाएगा, मैं उस लूप को बंद कर दूंगा। उसके बाद सपोज मेरा यहाँ पे 100 आया, 100 मेरा 28 से बड़ा है, तो मैं इस 0 को ना लेकर के इस 1 0 के बाद यहाँ पे आ जाऊंगा 101 पे। मैंने देखा कि यार ये फिर मेरा 28 से बड़ा है, तो मैं इसको भी नहीं लूंगा, मैं इसको ले लूंगा 102 को। तो मैंने देखा कि ये भी मेरा बड़ा है,
तो मैंने सबको चेक करा, मुझे पता चल गया कि यार 103 104 सब बड़े हैं, तो मैं इसमें से किसी को भी नहीं लूंगा। तो मैंने 10 को तो ले लिया था, फिर मैं लूंगा 11 को। एंड मैं ये सेम प्रोसेस 11 110 111 112 को मैं रिपीट करता चला जाऊंगा, और जैसे ही मेरा नंबर छोटा आता चला जाएगा मैं उसको वेक्टर में पुश कर दूंगा। अब मुझे यहाँ पर ये बात देख करके ही समझ में आ रही है कि ये हुआ डीएफएस अप्रोच। डीएफएस क्यों हुआ? क्योंकि मैंने यहाँ से पूरा डेप्थ तक गया मैं उसके उसके बाद जैसे ही मेरा नंबर क्रिएटर आया मैंने ब्रेक करके उसमें चला गया। तो ये सिंपल ग्राफ डीएफएस अप्रोच है। अब कोड को एक बार देख लेते हैं। तो ये वाला जो फंक्शन है ये है स्ट्रिंग के साथ यूज करने का। मैंने एक क्या किया, एक वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग बना दिया। वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग में मैंने आई से लेकर के एन तक इटरेट करा, और हर इटरेशन में मैंने टू स्ट्रिंग करके उसको पुश कर दिया। फिर मैंने उसको सॉर्ट कर दिया। यहाँ पे मेरा सॉर्ट करने से बाय डिफॉल्ट वो मुझे लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर में मिल गया। फिर मैंने दोबारा इस वेक्टर के ऊपर इटरेट करा, दोबारा मैंने उसको स्ट्रिंग से इंटीजर में कन्वर्ट करा, उसको मैंने रिटर्न कर दिया। आंसर इससे आ जाएगा। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा होगी, स्पेस मैंने एक्स्ट्रा यूज कर दिया, तो हम इसको यूज नहीं करेंगे, हम अप्रोच करेंगे दूसरी वाली यूज। अब सबसे पहले डीएफएस अप्रोच में हमको पता है कि हमारा जो नंबर है स्टार्टिंग नंबर दैट कैन ओनली बी 1 से लेकर के 9 तक। 1 से लेकर के 9 तक क्यों? क्योंकि आप देखो यही नंबर मेरे स्टार्टिंग में हो सकते हैं, बस 1 से लेकर के 9 तक। 1 से लेकर 9 तक मैं हर नंबर के लिए डीएफएस अप्रोच लगाऊंगा। एन क्या है मेरा? नंबर, ग्रेटर नंबर। रिजल्ट क्या है मेरा? वेक्टर। अब मैंने पहली इटरेशन में मैं 1 पर आया। 1 पर आने के बाद मैंने क्या किया, रिजल्ट को मैंने एक एड्रेस दे दिया क्योंकि मुझे उसको अपडेट करना पड़ेगा। मैंने चेक किया कि जो मेरी करंट वैल्यू है 1 विच इज ग्रेटर देन एन, तो मैं वहीं की वहीं ब्रेक कर दूंगा। वरना मैं क्या करूंगा, उस नंबर को मैं पुश कर दूंगा। पुश मुझे क्यों करना है? क्योंकि मैंने अगर 1 से स्टार्ट किया है तो मुझे इसको पुश करना है। जैसे ही मैं 10 पे आऊंगा मुझे इसको फिर पुश करना है। 100 पे आया मुझे इसको फिर पुश करना है। इसके बाद मैंने जो नेक्स्ट लूप लगाई है वो 0 से लेकर के n तक के लिए लगाई है। ये वाली लूप, ये वाली सेकंड वाली, थर्ड वाली, ये मुझे हर नंबर के लिए लगानी है। मुझे 1 के लिए भी लगानी है, 2 के लिए भी लगानी है। नेक्स्ट को मैंने देखा कि मेरे को उसको 10 से मल्टीप्लाई करना है, करंट स्टार्ट 10 से। क्यों? क्योंकि मेरा 10 तो हुआ, 2 10 होगा। अगर मैं 2 से स्टार्ट कर रहा हूँ तो मेरा नेक्स्ट नंबर क्या होगा? 20 से स्टार्ट करना है। अगर नेक्स्ट मेरा बड़ा हो जाता है तो मैं वहीं की वहीं रिटर्न कर दूंगा, वरना मैं क्या करूंगा, फिर से मैं डीएफएस लगा दूंगा। तो हर डीएफएस की एक इटरेशन पे इस पे मेरे जितने भी नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 है वो मुझे मिल जाएंगे इसके अंदर। सही बात है। अब मैं यही लूप हर नंबर के लिए मैं कंटिन्यू करूंगा और मुझे लास्ट में मिल जाएगा। इसको हम एक बार रन करके देख लेते हैं। अगर आप इसकी, अब हम सबमिट भी कर देते हैं। देखिए बीट्स 100% है। ये कोड का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सबसे ज्यादा है, और टाइम देखा 0 मिलीसेकंड ही लिया है बस इसके अंदर। वहीं मैं अगर आपको दूसरा सबमिशन भी दिखाऊं अपना, जिसमें मैंने वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग के साथ किया था, तो देखिए कॉम्प्लेक्सिटी कितनी कम आई है और टाइम भी कितना ज्यादा लगा हुआ है। एक और तरीका भी है इसका ट्राई के साथ करने का, सेम ऐसे ही डीएफएस की अप्रोच से भी हम कर सकते हैं उसको। इसका कोड मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप लोग को मिल जाएगा।